Student to Gayatri Vidya Mandir, Sachor, Class 6, Subject Math, Topic 2nd. Today's topic is Lowest Common Multiples. आज का अपना जो टॉपिक है वो है Lowest Common Multiples, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LCM कहा जाता है। तो देखिए, टीचर आस्क स्टूडेंट अ पजल इन द क्लास। टीचर जो है क्लास में स्टूडेंट से पजल पूछती है। If I make a pile of 4 और 5 berries, अगर टीचर 4 के या 5 के बेरीज के पाइल बनाती है, ओके। बेरीज मीन्स जो जामुन होते हैं उनको अलग अलग इकट्ठा करती है, या तो 4 होंगे या फिर 5 होंगे। हाउ मेनी मिनिमम बेरीज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बोथ द टाइम। मिनिमम कितनी जो बेरीज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी दोनों ही टाइम, यानी जब 4 डिवाइड करती है तब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, एंड 5 डिवाइड करे तब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो ये किस प्रकार से होगा देखते हैं हम। अब लीला स्टूडेंट जो है वो कहती है, इट मीन्स दैट ईच पाइल मस्ट हैव इक्वल बेरीज एंड बोथ ऑफ द पाइल्स must be distributed so that nothing left, nothing less। तो लीला कहती है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि बेरीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और कोई भी बेरी बचनी नहीं चाहिए। फिर टीचर कहती है, यस नाउ टेल अस दैट हाउ मेनी मिनिमम बेरीज आर देयर इन ईच पाइल। तो मिनिमम कितनी बेरीज होगी ईच पाइल में। सो फर्स्ट केस में टीचर ने क्या कहा है कि 4 बेरीज रखनी है। सो क्या रखी जाएगी, 4 रखी जाएगी। देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ करके बताया गया है, ईच पाइल देखो अलग अलग गुच्छों में डिवाइड करके रखा गया है। एक एक में कितनी कितनी बेरीज है, 4 बेरीज है। कमल, इफ बेरीज आर इन द नंबर 4, 8, 12, 16, 24, 20, 24, 28, 32, 36 and 40 etc. then their berries can be divided into the group of 4। अब कमल कहता है कि अगर बेरीज 4, 8, 12, 16 इस प्रकार के नंबर्स में हो तो हम उसे 4 के ग्रुप में इक्वली डिवाइड कर पाएंगे और कोई भी बेरी लेफ्ट नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं एक नंबर लेती हूँ 8, ओके। अगर हमें 4 में डिवाइड करना है तो 8 है, 8 बेरीज है अपने पास, तो 4 हम डिवाइड करेंगे, ओके। ये 1, ये एक ग्रुप बन गया, ओके। नेक्स्ट ये सेकेंड ग्रुप बन गया। टोटल बेरीज कितनी है काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 बेरीज है। और कोई भी लेफ्ट हुई क्या, नहीं बची। दैट मीन्स 8 बेरीज होंगे तो हम उसे इक्वल 4 एक ग्रुप में 4 करके डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 12 बेरीज है अपने पास तो उससे भी हम कर सकते हैं। देखिए ये 1 ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप एंड ये थर्ड ग्रुप। कितने हो गए ये टोटल बेरीज कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दैट मीन्स if we have 12 berries we can divide it in 4 equal बेरीज ग्रुप। और कोई भी लेफ्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। सेम वे अब ये 5 बेरीज वाला ग्रुप बनाना है। सो देखते हैं, इफ बेरीज आर इन नंबर्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 देन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन द ग्रुप ऑफ 5। अगर बेरीज 5 है अपने पास, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है एंड सो ऑन, इस प्रकार के नंबर है तो हम उन बेरीज को 5 के ग्रुप में डिवाइड कर पाएंगे और कोई भी बेरी लेफ्ट नहीं होगी, है ना। जैसे कि अब अपने पास 15 बेरीज है, ओके। ये जो 15 बेरीज है अब इनको हमें 5 के ग्रुप में डिवाइड करना है। ये 1 ग्रुप, ये 2 ग्रुप एंड ये 3 ग्रुप। 15 बेरीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके। दैट मीन्स अगर 15 बेरीज होंगी अपने पास तो हम उसे 5 के ग्रुप में इक्वली डिवाइड कर पाएंगे और कोई भी बेरी बचेगी नहीं।
द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज divisible by 2 or more than 2 numbers wholly is called lowest common number of those number. The smallest number, वो छोटा सा नंबर which is divisible by 2, जो 2 से डिवाइड हो पाए, और more than 2 नंबर wholly, या फिर 2 नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो पाए, is called lowest कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दोस नंबर. तो वो उस नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहलाएगा. हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तब हमें ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा. देखते हैं. 2 bells स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर. अब 2 bells है वो साथ में रिंग करना स्टार्ट होती है. फर्स्ट बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 3 minutes. जो फर्स्ट बेल है वो आफ्टर एवरी 3 minutes रिंग करना स्टार्ट होती है. एंड सेकेंड बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 5 minutes. और सेकेंड बेल है वो आफ्टर एवरी 5 minutes रिंग करना स्टार्ट होती है. देन आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ बेल विल रिंग टुगेदर. तो कितने टाइम के बाद दोनों ही बेल साथ में रिंग करेगी. ठीक है, आपको ये पता करना है, आपको आंसर मुझे भेजना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं वो तो हमने समझ लिया. अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे उसके मेथड देखते हैं. 3 मेथड्स हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड आउट करने के. प्राइम फैक्टर्स मेथड. सबसे पहला जो अपना मेथड है वो कौन सा है? प्राइम फैक्टर मेथड. LCM of 48 and 30 can be formed out by prime factor method. LCM 48 and 30 के हम प्राइम फैक्टर्स मेथड के माध्यम से पता कर सकते हैं. अब किस प्रकार से पता करेंगे? स्टेप दे रखे, स्टेप को फॉलो करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम प्राइम फैक्टर मेथड से LCM फाइंड आउट कर सकते हैं विथ द एग्जांपल ऑफ नंबर 48 एंड 30. फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर. अब ईच नंबर का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना हमने सीखा था. देखिए ये जो मेथड है वो मोस्ट पॉपुलर मेथड जो हम अपनी क्लास में भी यूज़ कर चुके हैं, क्लास 5th एंड 4th में. तो उस मेथड से हम सीखेंगे. देखिए यहाँ पे आपको लिखना है पहले 48. अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हमें उसे डिवाइड करने की कोशिश करनी है. देखिए 48 है. सबसे पहले ये देखना है कि 2 के टेबल में 4 आता है. यस आता है. 2 times 2 2 आर 4. नेक्स्ट 8 आता है 2 के टेबल में. यस 4 times 2 4 आर 8. अब ये बन गया नंबर अपना 24. अब 2 के टेबल में 24 आते हैं. हाँ, सिंगल नंबर देखते हैं. 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम. 2 के टेबल में 4 आता है 2 times 2 2 आर 4. अब ये बन गया 12. अब 2 के टेबल में 12 भी आता है. कितनी टाइम्स? 6 टाइम. 2 6 आर 12. अब ये आ गया 6. 2 के टेबल में 6 भी आता है 3 टाइम. 2 3 आर 6. अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो नेक्स्ट नंबर लेंगे हम. नेक्स्ट नंबर क्या है? 3. 3 के टेबल में 3 आता है. यस 1 टाइम. तो ये हो गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48. अब नेक्स्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 30. अब हमने लिख दिया ये 30. अब मिनिमम नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करनी है. 2 के टेबल में 3 नहीं आता बट इससे स्मॉल नंबर आता है 2 आता है. 2 1 आर 2. अब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितने बच जाएंगे? 1. इसको दे देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 10. ओके. अब 2 के टेबल में 10 आता है. 5 times 2 5 आर 10. अब ये हो गए 15. अब कंप्लीट 15 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है. तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं. 3 के टेबल में 15 आते हैं. यस 3 5 आर 15. अब 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम. 5 1 आर 5. So this way we have done prime factorization of number 48 and 30. So इस प्रकार हमने नंबर 48 and 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया. अब LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं स्टेप नंबर 2 में. In these prime factors the prime factors 2 appears the maximum of 4 times. अब देखिए नंबर 48 जो हमने लिया है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसमें जो नंबर 2 है वो मैक्सिमम कितनी टाइम आ रहा है? 4 टाइम आ रहा है.
1 2 3 4 and 3 and 5 appears maximum 1 time and 3 and 5 जो नंबर आ रहा है वो 1 टाइम आ रहा है। देखिए 3 यहाँ पे आ रहा है और 5 यहाँ पे आ रहा है। नंबर सभी को लेना है लेकिन जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो लेना है। अब देखिए 2 यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है और ये मैक्सिमम टाइम 48 वाले में आ रहा है, तो पहले हम ये लिखेंगे और उसके बाद 3 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम दोनों में 1 टाइम ही आ रहा है तो एक बार ही लिखेंगे हम 3। और उसके बाद 5 इधर नहीं आ रहा है लेकिन नंबर तो आ रहा है इसलिए हमें उसे लेना पड़ेगा। Therefore the desired LCM equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5 equal to 240। सो अपना LCM क्या होगा 240। ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM फाइंड आउट करना। अब अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ डिवीजन। डिवीजन मेथड से किस प्रकार से LCM फाइंड आउट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट द LCM ऑफ 18, 24, 30 बाय डिवीजन मेथड। अब 18, 24 एंड 30 नंबर का डिवीजन मेथड से हम LCM फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नंबर्स को लिखना है। राइट द नंबर्स इन सीरीज एज शोन बिलो। ये जो सीरीज दे रखी है इसमें नंबर लिखना है। देखिए एग्जाम्पल जो हमने लिया है 18, 24 एंड 30। अब 2 के टेबल में तीनों ही नंबर कट होते हैं। 2 9s आर 18, 2 12 आर 24, 2 15 आर 30। ओके, अब नेक्स्ट देखिए ये 9, 12 एंड 15। अब सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ही लेना है। चलो ये 9 तो नहीं आता 3 के टेबल में एंड 9 नहीं आता 2 के टेबल में एंड 15 भी नहीं आता 2 के टेबल में, लेकिन 12 तो आता है ना, तो इसलिए हम 2 से ही करने की कोशिश करेंगे। 2 लिख दिया यहाँ पे। अब 9 नहीं आता है तो एज इट इज़ 9 को लिखा जाएगा। उसके बाद 2 6 है 12 एंड 15 भी नहीं आता इसलिए एज इट इज़ 15 को हम नीचे लिख देंगे। अब वापस देखिए 6 आता है 2 के टेबल में, है ना, तो हम वापस 2 से ही करने की कोशिश करेंगे। 9 को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 2 3 are 6 एंड 15 को वापस एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट करते हैं 3 भी अब नहीं आता 2 के टेबल में, दैट मीन्स 9, 3 एंड 15 तीनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 के टेबल से कट करने की कोशिश करेंगे। 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 5 are 15। ओके, अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो रह गया है, अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 3 आए और 5 आए, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3। ओके, सो 3 के टेबल से हम कट करने की कोशिश करेंगे। 3 1 are 3, 1 को 1 लिख देंगे। ओके, 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या रह गया 5, सो 5 के टेबल से कट करेंगे। 5 1 are 5। सो इस प्रकार से अपने लास्ट में नंबर रह गए 1 1 1। तो जब तक नंबर 1 1 1 नहीं रह जाते तब तक जो है हमें ये जो प्रोसेस है वो करते रहना है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप नंबर 2। वैसे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है लेकिन फिर भी हम रीड आउट करते हैं। डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। कोशिश करिए सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करने की। नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर आर रिटर्न एज इट इज़ इन द नेक्स्ट लाइन। और जो नंबर डिवाइड नहीं होता है उसको एज इट इज़ ही नेक्स्ट लाइन में लिखना है। जैसे कि अपने यहाँ पे 9 डिवाइड नहीं हो रहा तो एज इट इज़ हमने लिख दिया। 15 डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। स्टेप 3, दिस इज़ कंटिन्यूड टिल द नंबर आर डिवाइडेड। और इसको हम तब तक करते रहेंगे जब तक सारे नंबर डिवाइड नहीं हो जाते। देन द डिवीजन इज़ रिपीटेड विद द नेक्स्ट प्राइम नंबर्स। और ये जो डिवीजन है वो आगे से आगे चलता रहता है टिल ऑल द नंबर्स हैव बीन डिवाइडेड कम्प्लीटली। जब तक के सारे नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाते। दैट मीन्स जब तक लास्ट में 1 1 1 नहीं रह जाते तब तक हमें ये जो डिवीजन वाला प्रोसेस है वो करते रहना है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवाइजर फ्रॉम ईच रो इज़ द LCM। ईच रो में जो नंबर हम लेते हैं डिवाइड करने के लिए वो LCM का भाग होता है।
Therefore, the LCM of 18, 24 and 30 is, so 18, 24 and 30 का LCM क्या होगा? जो नंबर यहाँ पे रहेंगे ना उनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो आंसर क्या आ जाएगा? 360। अब वैदिक मेथड से किस प्रकार से LCM फाइंड आउट करते हैं वो भी हम सीखते हैं आज। लेट्स फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 16 बाय वैदिक मेथड। वैदिक मेथड से 12 एंड 16 का LCM फाइंड आउट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, 12 एंड 16 कैन बी रिटर्न इन डिफरेंट फॉर्म एज 12/16। हम 12 और 16 को 12/16 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला के हिसाब से, जो वैदिक मेथड का जो फॉर्मूला है उसमें कहा गया है कि जो नंबर दे रखे हैं उसको हम 12/16 करके लिख के कर सकते हैं। डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 16। 12 एंड 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सीखा है ना, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जो नंबर आएंगे 12 के जो नंबर आएंगे उनको ऊपर लिखेंगे एंड 16 के जो नंबर आएंगे उनको नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ रिमूव द कॉमन नंबर्स फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें पता है न्यूमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है ना, क्योंकि हमने 4th एंड 5th क्लास में सीखा है। जो ऊपर नंबर लिखे जाते हैं उनको कहते हैं न्यूमिनेटर और जो नीचे नंबर लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं डिनोमिनेटर। एंड जो कॉमन नंबर है वो हमें क्या करना है? उसको रिमूव करना है। कॉमन नंबर कौन कौन से? देखिए 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये रिमूव हो गया। इधर भी 2 रिमूव हो गया, तो क्या बच गया? ऊपर 3 बच गया और नीचे क्या बच गया? 2 इंटू 2। तो ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे 2 इंटू 2 किया तो कितने हो गए? 4। तो 3/4 बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए ये जो नंबर रिमूव हो गए उनको हम लिखेंगे 12/16 इक्वल टू, फिर लिखेंगे 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सो क्या होगा? ये जो 4 है वो 12 के पास चला जाएगा और 16 है वो 3 के पास चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 4 इक्वल टू 16 इंटू 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब इधर भी 48 आते हैं। ओके, 12 4 जा 48 एंड 16 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ जाएंगे? 48 आ जाएंगे। सो क्या नंबर तो इक्वल टू ही आ रहे हैं। सो LCM क्या हो जाएगा? 48। ओके, hence LCM of 12 and 16 is 48। सो इस प्रकार से अपने LCM वाला टॉपिक आज फिनिश होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, जो मेथड दे रखे हैं तीनों ही, प्राइम फैक्टर मेथड, मेथड ऑफ डिवीजन एंड वैदिक मेथड, ये तीनों ही आपको अपनी नोटबुक में समझते हुए नोट डाउन करने हैं। थैंक यू।